नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा दूसरे गांव के मजदूरों को समझाती है कि वे हमारे गांव में काम नहीं करेंगे। अगर वो हमारे गांव में काम करेंगे तो हमारे गांव के लोग भूखे मर जाएंगे। तभी कैलासा बुआ पैसा लेकर वहां आ जाती है और उन मजदूरों से कुछ कहती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कैलासा बुआ उन मजदूरों से कहती है, तुम लोग आओ और ये पैसा लेकर जाओ और आपस में बांट लो। वो लोग नहीं आते हैं। कैलासा बुआ फिर कहती है, ए बैकुंठपुर वालों, तुम सबकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं। ये लड़की बेवजह तुम लोगों को गुमराह कर रही है। इसकी बात मत सुनो। इसने तो अपनी बिरादरी को भूखों मारने की ठान ली है। अगर इसकी बातों में आ गए बैकुंठपुर वालों तो तुम सब के सब भूखे मारे जाओगे। इसीलिए आगे बढ़ो और ले जाओ ये सारा पैसा। आओ, भीमा कहती है। कैलासा बुआ ने पैसा रखकर आप सबके चुनाव को आसान कर दिया है। या तो पैसा उठा लीजिए या अपनी और हमारी थाली के दर्द को महसूस कर वापस लौट जाइए। बस कुछ भी फैसला करने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि जो बाबू साहब लोग एक दो प्रेम के बोल नहीं देते, वो मुफ्त में तुम लोगों को पैसा अधिक क्यों देंगे। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कैलासा बुआ का बड़ा बेटा कहता है, देखिए दरोगा साहब, देखिए। भीमा थाली बजाती है और फिर सभी लोग थाली बजाने लगते हैं। तभी दरोगा साहब जी कहते हैं, ए भीमा यहाँ सबसे आगे खड़ी होकर नाटक कर रही है। अपनी जगह भूल गई है क्या। भीमा कहती है, जगह तो आप अपनी भूल गए हैं दरोगा साहब। तभी तो वर्दी पहनकर अपनी ही गाड़ी पर पीछे बैठकर आए हैं। कैलासा बुआ का बेटा कहता है, सुन लीजिए, अब तो ले जाइए इसको। कैलासा बुआ भी कहती है, इसको अगर अभी नहीं ले गए तो यहाँ अभी मारपीट हो जाएगी। भीमा की माँ कहती है, कोई मारपीट नहीं होगी। कैलासा बुआ कहती है, तुम लोग आओ और पैसा लेकर जाओ और तुम्हारे सामने जो भी आए उसे कुचल दो। बुआ का बेटा कहता है, सिर्फ 3 तक गिनेंगे। वो गिनता है, भीमा थाली बजाती है और धीरे धीरे बैकुंठपुर वाले मजदूर भी भीमा के साथ थाली बजाने लगते हैं। भीमा की माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। कैलासा बुआ का बेटा नाराज होकर उन सबको बंद करवाता है। तब उन्हीं दूसरे गांव के मजदूरों में से कोई एक मजदूर कहता है, भीमा हम लोगों को समझाई है कि लड़ाई भूख मिटाने की होनी चाहिए, किसी को भूखा छोड़ने की नहीं। हम बैकुंठपुर वाले आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। भीमा ऐसा सुनकर बहुत खुश होती है। कैलासा बुआ कहती है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मजदूर व्यक्ति कहता है, अंजाम चाहे जो भी हो, हम नहीं करेंगे आपके यहाँ काम। और वो सबसे थाली लेकर भीमा को देता है और कहता है, ये लो भीमा, हम सब जा रहे हैं। आज हम सबसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, तुमने इसे बचा लिया है। और इस दुआ के साथ जा रहे हैं कि हम सबकी 2 वक्त की रोटी सलामत रहे। और वो लोग चले जाते हैं। बाबा साहब जी आते हैं और भीमा से कहते हैं, भीमा पीछे मत मुड़ना। सबको लेकर पीछे वाले रास्ता से बिना कैलासा बुआ, कालिका सिंह और दरोगा को देखे यहाँ से अपने मोहल्ले की तरफ चली जाओ। भीमा कहती है, क्यों ऐसा क्यों करें हम। बाबा साहब जी कहते हैं, तुम बस चली जाओ, इसका कारण मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। भीमा सबको चलने के लिए कहती है। कैलासा बुआ का बेटा दरोगा साहब से कहता है, करिए ना भीमा को। दरोगा साहब जी कहते हैं, कौन से जुर्म में, वो कुछ करे तब ना। भीमा कहती है, कोई बाबू साहब की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। हम दूसरे रास्ते से सीधे मोहल्ला चलेंगे। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कैलासा बुआ और उनका बेटा भी वहाँ से चला जाता है। दरोगा साहब अकेले खड़े होकर भीमा की कई बातों को सोचते हैं। जगह तो अपनी भूल गए हैं दरोगा साहब। तभी तो वर्दी पहनकर अपनी ही गाड़ी पर पीछे बैठकर आए हैं। और वो कहते हैं, कहना तो आसान है, लेकिन यहाँ समाज में बैठकर आगे पीछे नहीं हो पाता है। भीमा सबको लेकर अपने मोहल्ले में पहुँच जाती है और कहती है, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम पर विश्वास किए और हमारा साथ दिए। वो लोग पूछते हैं, अब क्या करे भीमा। भीमा कहती है, सोचते हैं और फिर बताते हैं। तब तक आप लोग कुछ खा लीजिए और आराम कर लीजिए। वो लोग कहते हैं, क्या खाए, घर में जो कुछ बचा खुचा है वो आज तो खा लेंगे और कल क्या खाएंगे। भीमा कहती है, हो जाएगा काका, विश्वास तो कीजिए। भीमा और भीमा की माँ आ जाती है घर। भीमा की माँ पूछती है, अब क्या करेगी भीमा।
भीमा कहती है, माई पता नहीं अब क्या करेंगे। भीमा की माँ परेशान होकर कहती है, अरे तुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। भीमा कहती है, बाबा साहब बताएंगे। और वो इस तरह से आपस में बातचीत करती हैं। इधर कैलासा बुआ अपने घर में भीमा की बीती बातों को सोचकर परेशान होती है। कैलासा बुआ का बेटा कहता है, अम्मा परेशान मत होइए, पीढ़ियों से उन्हें हैसियत में रखा है और आगे भी रखेंगे, आप परेशान मत होइए। इस तरीके से आपस में सभी लोग बातचीत करते हैं। इधर भीमा की बिरादरी वाले सभी लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं। भीमा अकेले बैठकर सोचती है, बाबा साहब जी आते हैं। भीमा कहती है, आ गए आप, हम कब से यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, क्या पूछना चाहती हो भीमा। भीमा कहती है, बाबा साहब हमारी माई के साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जिनको हम पर विश्वास है और हमको आप पर है। आपने कहा था कि सबको लेकर दूसरे रास्ते से मोहल्ला लौट जाओ, तो हम लौट आए। अब आगे क्या करना है आप बताइए। बाबा साहब जी कहते हैं, बताता हूँ। और वो कहते हैं, अब तुम कैलासा बुआ के पास जाओ। भीमा कहती है कि बाबा साहब पहले तो आपने कहा था यहाँ से जाओ और अब कह रहे हैं कि हम उनके घर जाकर उनसे पढ़ने की अनुमति मांगे, मतलब क्या है हम नहीं समझे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, भीमा मेरी लड़ाई या तुम्हारी लड़ाई सिर्फ इसीलिए है कि हमारा जीवन आसान हो जाए, और जब कभी व्यक्ति की परिस्थितियों को आसान बनाने का मौका मिले तो उसे दोनों हाथों से वो काम करना चाहिए। उस समय कैलासा बुआ अपमानित थी, गुस्से में थी। अगर तुम जाकर उनसे बात करती या उनकी तरफ सिर्फ देखती भी तो उनका अपमान, उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता, और इतना बढ़ जाता वो किसी भी तरह का खतरनाक फैसला ले सकता था। सबको लेकर तुम्हें यहाँ लौट आने से उन्हें भी सहूलियत मिली और वो लौट भी गए और वहाँ का मसला भी वहीं पर खत्म हो गया। फिर अब जैसे तुम यहाँ बैठकर सोच रही हो आगे क्या किया जा सकता है, वैसे वो भी सोच रही होंगी कि आगे क्या होगा। अब अगर जाकर तुम उनसे बात करोगी तो जरूर वे तुम्हारी बात मान जाएंगी, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को जब भी कोई समझौता करने का मौका मिलता है फिर वो मौका कभी नहीं छोड़ता। कैलासा बुआ भी तुम्हारे साथ जरूर समझौता करेंगी, इसीलिए जाओ उनके पास। भीमा कहती है, अगर कहीं गुस्से में आकर सचमुच की गोली मार दी तो। बाबा साहब जी कहते हैं, अब इन सब से बचने का उपाय तो तुम्हें ही ढूंढना होगा, और वैसे भी खट्टे नींबू का मीठा शरबत बनाने का हुनर तो तुम में है। जाओ और जाते वक्त अपने मोहल्ले वालों को भी जरूर लेकर जाना। कैलासा बुआ से उन सब के लिए काम और अपने लिए पढ़ने की अनुमति मांग लेना। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 22 समाप्त हो जाता है। मित्रों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।